Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वह क्लास 12 के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं. सो आज इस वीडियो में हम वही बात करेंगे. एंड हमने लास्ट वीडियो में क्या करा था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस था मैथ्स में चैप्टर 9 उसके टॉप मोस्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे. हमने रीड किए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए. एंड आज इस वीडियो में भी हम यही पढ़ेंगे, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशंस के टॉप मोस्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो यानी कि जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे द चांसेस ऑफ कमिंग दीज क्वेश्चंस इज मोर देन कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस. सो नाउ वी विल सी एंड वी विल गो ऑन द क्वेश्चंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो एंड जो भी क्वेश्चंस हैं सभी लास्ट ईयर्स में विच क्वेश्चंस वी आर अबाउट टू डू हियर, ऑल क्वेश्चंस आर रिपीटेड इन लास्ट ईयर एग्जाम्स एट मल्टीपल टाइम्स. So we will see which type of questions are important for you. So now let's go in question number first. Let's go. So हमारे सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि जो हमने इसमें इसके लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए ना, यानी कि और भी क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किए तो लास्ट वीडियो में अवेलेबल है. एंड मैंने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशंस की अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जैसे कि मैंने इंटीग्रेशन की बनाई थी एंड डिफरेंशियल चैप्टर की बनाई थी चैप्टर 5 की. तो चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस की मैंने अलग प्लेलिस्ट बना दी है, चैनल पर जाके देखिएगा, वहाँ पे वीडियोस अवेलेबल है. ठीक है, सो हम इसको पढ़ेंगे, इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं. सो दे रखा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, हमें इसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे. देखो कैसे करेंगे सॉल्व इसे. इसमें हम बाई वाला फंक्शन तो कोई दे नहीं रखा. ठीक है, तो हम बाई को सेपरेट कर लेंगे एंड एक्स को अलग सेपरेट कर लेंगे. तो ये हो जाएगा डी वाई इक्वल्स टू में एंड डी एक्स है इधर ले जाएंगे इसको. ये हो जाएगा 2x² प्लस एक्स ओवर ये जो मल्टीपल है वो अपॉन में आ जाएगा x³ प्लस x² प्लस एक्स प्लस 1 और डी एक्स है वो जाएगा इधर. ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वाई इक्वल्स टू में 2x² प्लस एक्स ओवर यहाँ से हम x² कॉमन ले लेंगे. x² कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा x प्लस 1 और x प्लस 1, मतलब गाइस इसके हमने फैक्टर्स कर दिए. ठीक है, सो ये हो जाएगा 2x² प्लस एक्स ओवर x² प्लस 1 और इंटू में x प्लस 1. अब फैक्टर्स कर दिए हमने तो इससे हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा इजी. ठीक है, अब देखो ये हम ऐसे अगर हमें ऐसे इस टाइप का इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे. तो हम पहले लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, या फिर एक काम करो, देखो 2x² प्लस एक्स अपॉन x² प्लस 1 इंटू में x प्लस 1 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे. ठीक है, ऐसे इसको ऐसे लिख लेंगे. तो इसको हम क्या करेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1. ठीक है, एक बार तो हम a के अपॉन में लेंगे x प्लस 1 को. आपने सॉल्व किया होगा इंटीग्रेशन चैप्टर में. ठीक है, आपने सॉल्व किया होगा. ठीक है, तो वही ऐसे ही होगा बिल्कुल पार्शियली सेपरेशन. ठीक है, पार्शियली इंटीग्रेशन करते हैं इस टाइप से. पार्शियली इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस. आपने 7 चैप्टर में पढ़ रखा होगा ये सारी चीज़ें. ठीक है, ये तो 9 चैप्टर है तो ये तो आपको पता ही होगा. तो ये हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा जब यहाँ पे क्या है x² प्लस 1 तो इसको हम लिखेंगे bx प्लस c ओवर x² प्लस 1. फिर देखो यहाँ से हम क्या करेंगे a और b और c की वैल्यू निकालेंगे, फिर पुट कर देंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे. बट अब a और b c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका ना एलसीएम ले लेते हैं इधर. ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू में x² प्लस 1 और ये हो जाएगा a इंटू में x² प्लस 1 x² प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू में x प्लस 1. ठीक है, और इधर चल रहा है 2x² प्लस एक्स ओवर x प्लस 1 इंटू में x² प्लस 1. ठीक है, अब हम ना ये तो देखो इसकी कंपेयर हो जाएगी, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ऊपर की जो है न्यूमरेटर की हम कंपेयर कर देंगे. तो ये हो जाएगा 2x² प्लस एक्स इक्वल्स टू में a इंटू में x² प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू में x प्लस 1. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a इसकी प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ax² प्लस a प्लस bx की मल्टीप्लाई से करेंगे bx² प्लस bx प्लस cx प्लस c और इक्वल्स टू में है 2x² प्लस x. ठीक है, अब x² को हम कॉमन ले लेंगे तो इधर हो जाएगा a प्लस b. हमने x² को कॉमन लिया, बचा a प्लस b एंड फिर x को हमने कॉमन लिया तो ये हो गया b प्लस c और फिर है कांस्टेंट a प्लस c और इक्वल्स टू में 2x² प्लस x. ठीक है, अब देखो यहाँ पे x² का मल्टीपल क्या है a प्लस बी. हम कंपेयर कर देंगे, x² का मल्टीपल यहाँ पे 2 है और यहाँ पे है a प्लस बी. तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बनी. एंड देन फिर x का मल्टीपल इधर 1 है और इधर है b प्लस सी.
ठीक है। बट इधर कांस्टेंट क्या है 0 और इधर क्या है a प्लस सी। अब हम इन इक्वेशन की हेल्प से a और b और c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे फाइंड, ये दे रखा है a प्लस बी, इन दोनों को देखो a प्लस बी इक्वल्स टू में 2 और ये हो जाएगा c प्लस बी इक्वल्स टू में 1। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, साइन चेंज कर देंगे, a माइनस सी, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड 1। तो a माइनस सी इक्वल्स टू में 1 आया और a प्लस सी इक्वल्स टू में 0 हमारे पास ऑलरेडी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a, इस इक्वेशन को ऐड कर देंगे, माइनस से ये दोनों कैंसिल एंड 2a इक्वल्स टू में 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/2। ठीक है, a हमारे पास 1/2 है, b अपने आप निकल जाएगा इस वाली इक्वेशन से 1/2 और प्लस b इक्वल्स टू में 2। तो b की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 1/2 यानी कि 3/2। ठीक है, b क्या है हमारे पास 3/2। अब c हम कैसे निकालेंगे इस वाली इक्वेशन से, हाँ तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस c इक्वल्स टू 1, c हो जाएगा 1 माइनस 3/2 यानी कि माइनस 1/2। तो a आ गया माइनस 1/2 और b हो जाएगा 3/2 और इसी प्रकार से a क्या है 1/2। बहुत इजी सिंपल से हमें क्या करना है a v एंड c की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। ठीक है, a v c की वैल्यू हम अप्लाई कर देंगे और इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन 1 बोल देंगे एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ a v एंड c इन इक्वेशन 1। सो लिख देना ऑन पुटिंग द वैल्यू a v एंड c इन इक्वेशन 1। सो ये हो जाएगा 2x² प्लस x ओवर x प्लस 1 इंटू में x² प्लस 1 इक्वल्स टू a क्या है a इक्वल्स टू 1/2 ओवर x प्लस 1 प्लस b क्या है हमारे पास 3/2 इंटू में x प्लस c क्या है c है -1/2 ओवर x² प्लस 1। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे फिर, अब करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग। अब इंटीग्रेट कर देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2x² प्लस x ओवर x प्लस 1 इंटू में x² प्लस 1 इंटू में d ऑफ x और ये हो जाएगा हाफ हम आगे ले लेंगे, फिर हो जाएगा 1/x प्लस 1 इंटू में d ऑफ x प्लस 3/2 और इसको हम अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ये 3/2x अपॉन x² प्लस 1 अलग सॉल्व होगा। ठीक है, और -1/2 d ऑफ x ओवर x² प्लस 1 ये होगा अलग सॉल्व। ठीक है, अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसका तो सिंपल से हो जाएगा 1/x का क्या हो जाएगा log x प्लस 1, क्या हो जाएगा log x प्लस 1 और इसको हमें ऐड करना पड़ेगा, तो हम इसको ना क्या बोलेंगे, इसको i बोल देंगे, इसको बोल देंगे i। ठीक है, -1/2 और इसका क्या हो जाएगा 1/x² प्लस 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन, ये होता है tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, हमने जो इसको ऐड कर रखा है ना इसको देखेंगे। तो हमने क्या इसको i ऐड किया हुआ है, i इक्वल्स टू में x अपॉन x² प्लस 1। तो ये तो बहुत ईजी है, लेट करेंगे लेट x² प्लस 1 इक्वल्स टू में t एंड फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट 2/1 और dx इक्वल्स टू में dt। सो ये हो जाएगा 2 इंटू में x dx इक्वल्स टू में dt, यानी कि गाइस हम x dx की जगह क्या रखेंगे, x dx की जगह हम पुट करेंगे dt ओवर 2। ठीक है, इसको पुट करेंगे dt ओवर t, तो ये हो जाएगा dt और 1/2 आगे आ जाएगा अपॉन में, इसको हम t बोलेंगे। ठीक है, तो अब तो सिंपल ये हो जाएगा 1/t का हो जाएगा log t और log t की वैल्यू क्या है x² प्लस 1 और इसमें बोल देंगे प्लस कांस्टेंट c2। ठीक है, इसको हम c बोला, इसको बोल देते हैं c1, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इधर। इस वाली इक्वेशन में हमने i की जगह क्या निकाला, i इक्वल्स टू में तो चल रहा है ये, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x ओवर x प्लस 1 इंटू में x² प्लस 1 और d ऑफ x इक्वल्स टू में हाफ log x प्लस 1 प्लस 3/2 और ये आ जाएगा i की वैल्यू पुट कर देंगे
3/2 इंटू में 1/2 और ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे प्लस कॉन्स्टेंट C1 है, प्लस कॉन्स्टेंट C1 है, और माइनस tan इनवर्स माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट C। तो C1 और C की जगह हम कॉन्स्टेंट C ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना हाफ लॉग x प्लस 1 माइनस 3/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट C बिकॉज C1 प्लस C इक्वल्स टू में C। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड इजी था क्वेश्चन, बट इसके अंदर थोड़ा इसके अंदर ये प्रोसेस था कि इसमें 3 टाइप से इंटीग्रेशन करना था, जैसे कि ये थोड़ा लॉन्ग हो गया बट था इजी, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है क्योंकि ये 3 टाइम्स आ गया, ये इसका अलग, ठीक है, बाकी इजी है। सो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर। सो लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 2, देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। इस पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है dy/dx इक्वल्स टू में ये दे रखा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। देखो y मतलब सेपरेशन करेंगे इसके अंदर, y वाले फंक्शन dy के पास एंड x वाले फंक्शन dx के पास। सो देखो क्या हो जाएगा, ये इसको हम इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा sin y प्लस y cos y और इंटू में हो जाएगा dy और ये हो जाएगा x इंटू में 2 log x प्लस 1 हो जाएगा dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा sin y प्लस y cos y इंटू में dy इक्वल्स टू में x और 2 log x प्लस 1 इंटू, क्या हो जाएगा sin y का हम इंटीग्रेशन करेंगे sin y, ठीक है, प्लस फिर इधर है y cos y इंटू में dy और इसको ये हो जाएगा 2x log x इंटू में dx, 2 को हम आगे ले लेंगे x log x और dx प्लस x, अब x का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। देखो sin y का हो जाएगा माइनस cos y, क्या हो जाएगा माइनस cos y, और ये फर्स्ट आइलेट के मेथड से होगा क्योंकि इसमें 2 फंक्शन दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड आइलेट के मेथड के अकॉर्डिंग होगा, जिसमें हम इसको ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लेंगे सेकंड, ठीक है, इसको फर्स्ट इसको सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही आपने आइलेट मेथड पढ़ रखा हुआ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लिए फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, वो इंटीग्रेशन चैप्टर में ही रीड किया होगा आपने। तो फर्स्ट ऐसे ही एंड सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का हम क्या करेंगे अब डिफरेंशिएट, तो y को हम डिफरेंशिएट करेंगे एंड सेकंड फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है। और इक्वल्स टू में अब ये है 2 तो आगे आ जाएगा और इसको हम बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको बोलेंगे सेकंड फंक्शन क्योंकि इसमें 2 फंक्शन दे रखे हैं, तो इसमें भी हम आइलेट प्रोसेस ही अप्लाई करेंगे, ठीक है, आइलेट मेथड करेंगे अप्लाई। तो देखो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही एंड सेकंड फंक्शन का हम करेंगे इंटीग्रेशन माइनस, अब क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे log x और ये है हमारे पास सेकंड फंक्शन, उसको करेंगे इंटीग्रेट, ठीक है, d ऑफ x और प्लस x का हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस माइनस cos y और प्लस y और ये क्या हो जाएगा sin y, क्योंकि cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा sin y, ठीक है। इधर y को डिफरेंशिएट करेंगे, y के रिस्पेक्टिव 1 हो जाएगा और cos को करेंगे इंटीग्रेट तो sin y हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा sin y, तो इसको हम लिख देंगे sin y इंटू में dy इक्वल्स टू में क्या आया 2 log x और हाँ इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फिर log x को हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, जब log x को डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा 1 अपॉन x और फिर x है, x को हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 को हम आगे लिख देंगे एंड हो जाएगा प्लस x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अभी और भी इंटीग्रेशन रह गया तो ये हो जाएगा माइनस cos y प्लस y sin y और हाँ अब ये है sin y को हम इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस cos y हो जाएगा, बट माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा प्लस cos y से cos y फिनिश, ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल
एंड अब हमारे पास है log x इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 और देखो आप x x कैंसिल, क्या बचा हमारे पास x। अब हम x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा और 2 ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा 4, ठीक है 4 और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हमारे साथ चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या बचा, देखो ये हो जाएगा बाई साइन बाई, इधर देखो बाई साइन बाई, केवल हमारे पास बाई साइन बचा इधर की साइड में एंड इस साइड, और प्लस कांस्टेंट सी भी ऐड कर देना। इक्वल्स टू में ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में log x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर हो जाएगा -2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो -2 इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। सो ये हो जाएगा बाई साइन बाई इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर इंटू में log x माइनस 2 से 2 फिनिश एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया बाई साइन वाई इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर log x प्लस कॉन्स्टेंट सी, और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 3। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3। सो इसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, इसके अंदर भी हम देखो इसमें y वाले फंक्शन भी दे रखे हैं, x वाले फंक्शन दे रखे हैं, तो y को हम dy के साथ एंड x को dx के साथ सो सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा, इसमें ना हम कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इधर हम कॉमन लेते हैं बाई स्क्वायर को, जब बाई स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स वाई इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू में 0। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फैक्टर्स कर लिए हमने इसको, और इंटू में 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू में 0, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू अंडर रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये जो है एक्स बाई ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस एक्स बाई डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि हम इसको इधर ले जाएंगे इक्वल से इधर, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। अब हम x वाले फंक्शन को x के साथ एंड y वाले फंक्शन को y के साथ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में dx को हम इधर ले आएंगे एंड ये जो है x इधर आ जाएगा, ठीक है, और इधर हो जाएगा माइनस बाई ओवर अंडर रूट में 1 प्लस बाई स्क्वायर इंटू में dy। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका तो इजीली हो जाएगा कि 1 प्लस बाई स्क्वायर को हम लेट कर लेंगे t और फिर t लेट करने के बाद उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें बाई मिल जाएगा। बट इसको कैसे करेंगे, तो इसमें हम एक काम करेंगे, इसमें x से मल्टीप्लाई करो एंड x से ही डिवाइड करो, x से मल्टीप्लाई करो x से डिवाइड करो, तो जब x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर लेट करेंगे, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में, पहले यहाँ पे लिखते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इधर हो जाएगा माइनस आगे ले लेंगे बाई ओवर अंडर रूट में 1 प्लस बाई स्क्वायर इंटू में डी वाई, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में टी स्क्वायर ऐड कर लेते हैं, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में टी स्क्वायर, एंड फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 1 तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इंटू में डी एक्स, और टी स्क्वायर तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी 2t, और t का हो जाएगा dt, 2 से 2 कैंसिल, x dx इक्वल्स टू में t इंटू dt, ठीक है। तो x dx की जगह हम क्या लिखेंगे, dt, यहाँ पे आ जाएगा x और dx की जगह dt, और हमारे पास है अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह में टी स्क्वायर पुट करना है, टी स्क्वायर से ये फिनिश हो गया, क्या बचा, टी बचा, ठीक है। मतलब ये जो स्क्वायर है एंड ये अंडर रूट है, तो ये 1/2, ये 2 से 2 फिनिश, हमारे पास रह गया टी, ठीक है। तो इसको लिख देंगे x dx की जगह क्या था 2t, हाँ, तो यहाँ पे t भी आएगा, x dx की जगह t इंटू में dt है, ठीक है, t भी आएगा, और एक t यहाँ से मिल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ से, ठीक है, t, और अपॉन में क्या हो जाएगा, हमने इसको एक्स स्क्वायर को
एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से वैल्यू निकाली जो हमने लेट किया था, तो टी स्क्वायर माइनस 1 आ गई। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 1, फिर देन इक्वल्स टू, फिर क्या हो जाएगा, अब देखो इसमें हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड, इसको हम जेड कंसीडर कर लेंगे। 1 का करेंगे 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, एंड वाई स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2y डी वाई इक्वल्स टू में डी जेड। तो हमें क्या मिल गया, बाई डी वाई की जगह बाई डी वाई इक्वल्स टू डी जेड ओवर 2। तो बाई डी वाई की जगह हम क्या रखेंगे, डी जेड ओवर 2। तो यहाँ पे रख देंगे डी जेड ओवर 2 अपॉन में अंडर रूट जेड। ठीक है, अब देखो ये है टी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर माइनस 1, इसको हम कैसे इंटीग्रेट करें, इसमें एक काम करेंगे, एक बार हम -1 ऐड कर लेंगे, -1 और +1, एक बार हमने 1 ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लिया, ऐसा हमने क्यों करा वो आपको पता लग जाएगा। और ये हो जाएगा हाफ जेड की पावर -1/2 इंटू में डी जेड। ठीक है, ऐसा हमने इसलिए करा क्योंकि एक बार तो हम ले लेंगे टी स्क्वायर -1 ओवर टी स्क्वायर -1 एंड फिर 1 अपॉन टी स्क्वायर -1। ठीक है, अब दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एक बार हमने इसको ले लिया इसके साथ और एक बार ले लेंगे 1 के अपॉन में, और ये हो जाएगा 1/2 जेड की पावर -1/2 इंटू डी जेड। सो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल, 1 बचा, 1 का डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो टी हो जाएगा। ठीक है, और इधर हो जाएगा 1 अपॉन में टी स्क्वायर -1। देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, आपने ये वाला पढ़ रखा होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये होता है 1/2a एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, 1/2a इंटू में एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे प्लस 1/2, ए क्या है 1 है यहाँ पे, तो 1 तो फिर हट ही जाएगा, लॉग t -1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस इक्वल्स टू में क्या है हाफ, और इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/2 को जब पावर में 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा जेड की पावर 1/2 एंड 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, अब टी की वैल्यू हमने क्या ऐड कर रही थी, टी हमने एज्यूम किया था, टी यहाँ से निकल जाएगा, टी इक्वल्स टू में टी स्क्वायर ऐड किया था ना, और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी √1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमने टी स्क्वायर ऐड करा था, टी की वैल्यू क्या निकल जाएगी √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ लॉग, और टी क्या निकल गया √1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 ओवर √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इक्वल्स टू में 2 से 2 कैंसिल, जेड क्या था, जेड हमने ऐड कर रखा था अंडर रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा √1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, ये है हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यह है हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और देखो ये ना प्लस 1/2 लॉग अंडर रूट में ये सारी वैल्यू है, बट यहाँ पे माइनस चल रहा था, माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस अप्लाई करो, माइनस माइनस माइनस, माइनस की जगह इसको इधर ले आओ, इक्वल से इधर ले आएंगे हो जाएगा प्लस का। ठीक है, इक्वल्स टू में हो जाएगा कांस्टेंट सी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है।